जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान गए और जाकर के पांचों पांडवों को जगा लिया गहरी नींद से। भैया खड़े हो जाओ, आज रात्रि में गंगा स्नान का बड़ा महत्व है, चलो। तो पांडव भी भगवान के परम भक्त हैं। किसी ने खड़े होकर के ये नहीं कहा महाराज अगर गंगा स्नान जाना था तो पहले क्यों नहीं बताया, पहले से तैयारी करते, टिफिन लगाते, बढ़िया पराठे वराठे बनवाते, कपड़े पैक करते, 2-4 जोड़ी, एक रास्ते के लिए, एक उधर गंगा जी पे पहनने के लिए, एक गंगा जी से लौटते समय कछु शॉपिंग वॉपिंग करवे के लिए कपड़ा चेंज करने पड़ते, एक बैग पूरा लगा के लेके जाना पड़ता। लेकिन पांडवों ने नहीं कहा कि अगर तुमको पहले ही जाना था तो पहले क्यों नहीं बताया, अब आए हो तुम और अब आकर के कहते हो कि गंगा स्नान जाना है। लेकिन महाराज पांडव तो भगवान के परम लाडले भक्त हैं, खड़े हो गए बिना प्रश्न किए, चलो कन्हैया अगर गंगा स्नान जाना है और महत्व है गंगा स्नान का तो चलो जल्दी से। भगवान ने कहा आप तो चल ही रहे हो, एक काम करो अपने पुत्रों को भी ले चलो। लेकिन कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान जगाने के लिए गए पांडवों के 5 पुत्रों को, लेकिन ये जगे नहीं, ये पांडवों के 5 पुत्र नहीं गए। भगवान ने पांडवों को जगाया, द्रौपदी के सहित लेकर के गंगा स्नान कराने के लिए गए। कोहु न काहू सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। माने नहीं भगवान की बात को, और नहीं माने तो महाराज फिर भुगतना पड़ा। क्या हुआ बोले, अश्वत्थामा आया और आकर के 5 के सर मस्तक धड़ से अलग कर दिए और लेकर के 5 के मस्तकों को लेकर के दुर्योधन के पास में पहुंच गया। और दुर्योधन ने जैसे ही द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर देखे, एकदम से क्रोध में आ गया। दुर्योधन ने कहा अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, तूने ये क्या कर डाला, तूने तो हमारे वंश को ही नष्ट कर दिया। यही तो आखिरी बेल बची थी हमारे वंश की, तूने इसको भी नष्ट कर दिया। और आज दुर्योधन को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। लौट करके द्रौपदी और 5 पांडव आए, आकर के शिविर में देखा कि द्रौपदी के 5 पुत्रों के मस्तक नहीं है। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम, निशम्य पतितव्य गृहीत माना, तना रुरुद भाष्य कलाम कुलाक्षी, ताम शांतु यन्याह किरीटमाली। आज किरीटमाली भगवान के सामने रो रही है द्रौपदी, और बार बार भगवान उसको सांत्वना दे रहे हैं, द्रौपदी कोई किसी को नहीं मारता, ना जायते म्रियते वा कदाचित। कौन किसको मारता है, कौन किसके द्वारा मरता है, जो जीव आया है वो एक दिन जाना है, क्यों रोती हो व्यर्थ में। दुख दर्द आपके सीने में तो आपकी हालत क्या होगी, जिस बाप का बेटा मर जाए उस बाप की हालत क्या होगी। बछड़े की ऐसी हालत है तो गैया की हालत क्या होगी, और जिस माँ का बेटा मर जाए उस मैया की हालत क्या होगी। ये कष्ट तो केवल द्रौपदी समझ सकती है। अर्जुन ने कहा जिसने मेरे पुत्रों को मारा है मैं उससे बदला लेकर के रहूंगा। श्याम सुंदर भगवान ने रथ सजाया, और रथ सजा करके अर्जुन को बिठाया। और अर्जुन को बिठा करके भगवान अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। अश्वत्थामा के जब पीछे दौड़े तो अश्वत्थामा को जाकर के पकड़ लिया। कहते हैं युद्ध हुआ
और युद्ध में अश्वत्थामा जब हारने लगा तो अश्वत्थामा ने अंतिम बाण ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपने कीन विचार, जौन ब्रह्म सन्मान हो महिमा मिटे अपार। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मास्त्र जैसे ही अर्जुन की तरफ आने लगा तो अर्जुन भगवान श्याम सुंदर के चरणों में गिर गया। प्रभु त्राहिमाम, रक्षा करो प्रभु। भगवान कहने लगे भैया लोहे को लोहा काटता है, एक काम करो, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, और जब दोनों महाशक्तियां आपस में टकराने लगी तो प्रलयकालीन अग्नि पैदा हो गई। अब तो और अर्जुन घबराने लगा, प्रभु अब क्या होगा? भगवान कहते हैं चिंता मत करो, अपने गुरु का ध्यान करो, और गुरुदेव का ध्यान करोगे तो ये ब्रह्मास्त्र नीचे आ जाएगा। जैसे ही गुरु का नाम लिया, स्मरण किया, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मास्त्र नीचे उतर के आ गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को रथ से बांध लिया, और रथ से बांध करके आज द्रौपदी के चरणों में ले जाकर के पटक दिया। द्रौपदी, तेरे पुत्रों को मारने वाला दुष्ट अश्वत्थामा तेरे सामने खड़ा है, आज जो दंड देना चाहती है वो दे। द्रौपदी जैसी मां होना हर किसी के बस की बात नहीं है। मां हो तो द्रौपदी के जैसे, जिसके 5 बेटे मारे गए हो और मारने वाला हत्यारा सामने खड़ा हो, उसके लिए द्रौपदी कह रही है अगर इसको मारने से मेरे पुत्र वापस हो सकते हैं, एक बार नहीं 100 बार मारो। मैं जानती हूं कि मेरे पुत्र वापस लौट करके आने वाले नहीं हैं। ये तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। आज जो मेरे दिल पर बीत रही है, जो मेरे हृदय पर बीत रही है, वही तुम्हारी गुरु माता के हृदय पर गुजरेगी, क्योंकि तुम्हारे गुरु का एक ही पुत्र है ये अश्वत्थामा। चाहे बेटा 1 हो या बेटा 5 हो, मां को सब प्यारे होते हैं। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो इसको। भीम ने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं, जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। आज ठाकुर तुम बताओ इसको क्या सजा दी जाए? भगवान कहते हैं भीम, सूत्र कहता है कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आता ताई बदार हर। ब्राह्मण को कभी शरीर से मारे नहीं और आता ताई को कभी छोड़े नहीं। ये तो घोर संकट की बात हो गई। अश्वत्थामा तो ब्राह्मण भी है, अश्वत्थामा आताताई भी है। भगवान कहते हैं कि आताताई को मार डाले और ब्राह्मण को कभी मारे नहीं। लेकिन यहां तो दोनों ही है, आताताई भी और ब्राह्मण भी। अब क्या किया जाए? ये उस समय की बात थी कि ब्राह्मण को कभी मारे नहीं, आताताई को। आज अश्वत्थामा ने जैसे ही उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, उत्तरा हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कृष्ण कृष्ण महाभाव, देव देव जगतपते, श्री कृष्ण द्वारिका वासिन आगच्छन् शरणं मम। उत्तरा भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु अब मेरे गर्भ की रक्षा आपके हाथ में है। भगवान कहते हैं कि तू मुझे एक बार सच्चे हृदय से पुकार करके तो देख, मैं दौड़ करके ना आऊं तो कहना। उत्तरा ने जब ठाकुर जी को पुकारा तो भगवान नंगे पैर दौड़ करके चले आए और आकर के तुरंत उत्तरा के पास में खड़े हो गए और उत्तरा से कहा, बहन अपने हृदय में मातृ भाव लेकर के आओ। और मातृभाव जब उत्तरा लेकर के आई तो अंगुष्ठ मात्रम रूपम दधारयः, भगवान ने अंगुष्ठ मात्र ब्रह्म पुरुष का रूप धारण किया
और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए।